श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नववर्ष आने वाला है, उससे पहले आप सभी को यह सरल सा कार्य अपने घर पर कर लेना है। गुरुजी कहते हैं, कल ही उन्होंने यह उपाय बताया है, इसे कार्य कह लीजिए। साथ ही इन सरल से कार्य और नियमों को अपने घर पर आप यह वर्ष समाप्त होने से पहले कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप ही अपने जीवन में बिना कोई उपाय किए ही परिवर्तन देखना आरंभ कर लेंगे। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। हमारी आदतें जो होती है ना, वह हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। हमारा जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो पीड़ा होती है, उससे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में जो पीड़ा हम झेल रहे होते हैं, उससे मुक्ति प्रदान करने में सहायक होती हैं। आप भी यह चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में जानते होंगे। ऐसे में गुरुजी ने कल ही कथा में एक उपाय बताया है, जिसे आप सभी को करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, मात्र नववर्ष आने से पहले एक सोमवार चुन लीजिए। चाहे तो रोज कर सकते हैं, जितने भी सोमवार आने वाले हैं, चाहे तो मात्र एक सोमवार को भी कर लेंगे तो भी खूब रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले तो अपने घर पर सुबह के समय यह नियम बांध लीजिए कि शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। यह कार्य हमें करना ही है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर करें, संभव हो तो मंदिर जाना सबसे अच्छा होता है। अपने घर के मटके से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, दूसरा हमें कार्य करना है बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा। अब आपके लिए या तो कोई पेड़ ढूंढना होगा बेलपत्र का आप पेड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आसपास लगा हुआ नहीं है, तो अपने घर पर ही लेकर आइए किसी भी शुभ दिन में नववर्ष आने से पहले और उसे रोपित कर लीजिए। नहीं तो किसी गमले में भी लग जाता है, उसमें भी आप लगा लीजिए। ध्यान रहे, घर के दरवाजे पर बेलपत्र नहीं लगाया जाता। घर के पीछे साइड आप सभी किसी खुले स्थान में या घर की बालकनी में, बिल्कुल बैक साइड में, जहाँ पर फ्रंट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, वह घर के दरवाजे के पास वास्तु अनुसार लगाना शुभ नहीं माना जाता। तो आप सभी की नज़र ना पड़े घर के दरवाजे पर, उससे बैक साइड में आप रखें। फ्लैट पर भी यही बात लागू होती है। तो गुरुजी कहते हैं, दूसरा कार्य आपको बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और इसमें सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए आपको एक चावल का दाना बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करना होगा। अब बेलपत्र की जड़ में चावल समर्पित करेंगे तो दीपक जरूर से लगाइएगा। दीपक लगा रहे हैं तो जल भी चढ़ाइएगा, यह भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को बेलपत्र वृक्ष की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए? 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 11, 21, 108, जितना आपसे हो उतना आप लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आपको यह कार्य करना है। शाम 5 बजे बार बेलपत्र वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया जाता। पूरे दिन भर में जल चढ़ा सकते हैं, दीप लगा सकते हैं और परिक्रमा लगा सकते हैं। एक चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। चावल का दाना आप दीपक के अंदर भी डाल सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। हमेशा दाहिने हाथ से परिक्रमा की जाती है और यह बाएं हाथ की तरफ चलती है। ठीक है, यह बात लागू हो गई। अब बेलपत्र पेड़ के नीचे हमें गोल बत्ती का भी दीपक लगा सकते हैं। शुक्रवार, पूर्णिमा इत्यादि तिथि में आप लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। घी का ही प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा गुरुजी कहते हैं, इस महीने जो अब नववर्ष आने वाला है, उससे पहले पहले कोई भी एक सोमवार के दिन नियम बांध लीजिए। शाम के समय, सुबह तो हमें जल चढ़ाना है, शाम के समय हमें सिर्फ दीप लगाना है महादेव की मंदिर की चौखट में। संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लगाएं। यह कार्य सरल सा है, परंतु आपको बहुत अधिक लाभ देगा। किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में महादेव के नाम का दीप लगाएं और घर के दरवाजे पर भी दीप लगाना शुरू कर दीजिए। बस आने वाला है सोमवार, बस आज सरल सा दिन है, इसके बाद कल परसों का ही दिन है, सोमवार आएगा और नववर्ष शुरू होने से पहले इन 3 कार्यों को कर लीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाना, परिक्रमा करना और शिव मंदिर में दीप लगाना, यह नियम बांध लीजिए। किसी कारण से शिव मंदिर नहीं जा सकते तो जैसा मैंने आपको बताया, यह कार्य तो करना ही है। इसके साथ साथ नववर्ष आने से पहले आप सभी को अपने लिए एक नियम निर्धारित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे आपके दिन भर के काम में इतनी सुंदर स्वरूप में जो है समय भी रहेगा। सर्दी चरम सीमा पर है, नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब आपसे उठा जाए, परंतु आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ही दिन की शुरुआत करनी है। जो है जैसा है उसके लिए भगवान जी को प्रणाम करें और इष्ट पितृ देवी देवताओं को ध्यान कर कर नमस्कार करें। सबसे पहले संतोष रखें, धैर्य रखें। भगवान का दिया हुआ जितना है परिपूर्ण है, इससे भी बेहतर होगा। थोड़ा सा समय आने दीजिए, चिंता ना करें, टेंशन ना करें, बस अपना कर्म
कर्म करते रहें और धर्म को भी प्राथमिकता दें, फिर देखिए कैसे बदलाव आता है। तो दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए करें। मंत्रों की शक्ति इस कलयुग में अद्भुत कही गई है। कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नरे उतरे ही पारा। अर्थात भगवान जी का नाम सुमिरन करने मात्र से सब दुख कट जाते हैं। तो दिन की शुरुआत करेंगे तो यह कार्य करते हुए करें। घर के दरवाजे पर भी आप सभी को संभव हो तो नववर्ष आने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी हल्दी कुमकुम से लिखकर जरूर से अंकित कर लेना चाहिए, यह बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप सभी से संभव हो तो आप सूर्य भगवान को जरूर से जल चढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जितना संभव हो अपने हाथों को ऊंचा कर 6 मीटर 6 इंच आप सभी को तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो आपकी साफ़ सफाई की प्रक्रिया रहती है वह करें। फिर आप सभी को अपने घर की रसोई में आकर जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, साफ स्वच्छ भोजन बनाना है। उसमें से पहला हिस्सा आप धन्यवाद करते हुए जो भोजन बना रहे हैं उसमें आप सभी सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें और अपने इष्ट पितरों को प्रणाम करते हुए कार्य करना शुरू करें। सुंदर स्वरूप में भगवान जी के नाम मंत्रों को गुनगुनाएं, भोजन में वही मिश्रित हो जाएगा। अनावश्यक इधर उधर की बातें सोचेंगे तो वही भगवान की दया से उस भोजन में मिश्रित होगा। तो भोजन बना रहे हैं तो बड़े अच्छे मन से बनाएं, भगवान का नाम गुनगुनाते हुए बनाएं और पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, स्वान के लिए निकालें और ज़रूरतमंद व्यक्ति के निकालते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के दरवाजे की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। अनावश्यक जो है कूड़ा करकट इत्यादि घर में है और साथ के साथ घड़ी खराब है, पुराने गर्म वस्त्र हैं तो उन्हें धो धा कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए। पूजा पाठ आप करते ही होंगे, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार पूजा पाठ करें। महादेव की सेवा, अन्य देवी देवताओं की सेवा जितना संभव हो करने का प्रयत्न करें। दरवाजे पर दीप लगाना, घर के मंदिर में घी का दीप लगाने का नियम तो हम सभी को मैं आपको हमेशा ही बतलाती हूँ। साथ के साथ भगवान ने जो आपको जिम्मेदारी दे रखी है ना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहूँ तो अपने माता पिता अर्थात सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, पति बच्चों के लिए आपका जो दायित्व है उसका बड़े खुश मन से चलते फिरते हंसते गाते हुए बोलते गाते हुए अपने कार्यों का निर्वाह करें। समय बदलता है, किसी न किसी स्वरूप में बदलता है। आपको जो नहीं मिल पा रहा है इससे बेहतर महादेव ने आपके लिए सोच कर रखा है। इस तरह से आप सभी नियम बांधते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य होगा। साथ के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान जी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं मन ही मन यह प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवितः। सभी जन सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना आप रोज दीपक लगाते हुए करते हैं, जल चढ़ाते हुए करते हैं, परिक्रमा लगाते हुए करते हैं, दान करते हुए करते हैं तो सब में सबसे पहला नंबर आपका आता है। तो यकीन मानिए प्रार्थना अपने जीवन में करें, संतोष की भावना रखें, कर्म करते रहें, गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जो भी है जैसा भी है उसमें से थोड़ा सा एक अंश, सर्दी चरम सीमा पर है, दान करना शुरू कर दीजिए अंतिम महीने में। फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता है। मनुष्यों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, इनके लिए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दाना पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, गर्म वस्तुओं की व्यवस्था, आपका भाग्य बदल सकता है। मानव सेवा ही भगवान की सेवा शास्त्रों में कही गई है। पूजा पाठ का नियम जैसा करते थे उसी विधान से करें। महादेव को नियमित रूप से सोमवार के दिन कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाएं, मंगलवार के दिन लाल रंग के फूल या मसूर की दाल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई यह वस्तु है, सफ़ेद रंग की सोम ग्रह से अर्थात जो चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ होती है। बुधवार के दिन हरा मूंग डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन आप सभी चने की दाल या पीला फूल या चंदन डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। और शुक्रवार के दिन कमलगट्टा या लाल चंदन या लाल फूल जो कि शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई होती है वह डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन काला तिल, काली मिर्च, लौंग इत्यादि डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए नवग्रहों की दशा अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का पानी शिवलिंग पर चढ़ाने से सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। बस यह सरल नियम मान लीजिए। दीपदान करें। पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला, बड़, पीपल, यह पवित्र पेड़
रोपित करें, इनका पूजन करें, घर की अच्छी साफ सफाई रखें, समय समय पर गौमूत्र, नमक का पानी और साथ के साथ जो गंगा जल होता है इसका छिड़काव करें। वास्तु दोष मिटता है। घर के दरवाजे पर कोई मांगने वाला भिक्षुक आता है, भले ही कम दे परंतु बड़े प्यार से उसे जितना है दे दीजिए। नहीं भी है तो बड़े प्यार से शब्दों से कहिए कि अभी रोटी नहीं बनी है। दुत्कारते हुए किसी को कहते हैं तो कहा जाता है शब्द वापस आते हैं। तो इन नियमों का पालन करें। ज़्यादा विशेष पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ हवन नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोलना, थोड़ी सी भगवान की भक्ति, थोड़ा सा अच्छे कर्म, मानव सेवा, यही 2025 को बदल सकती है और आपके जीवन को भी बदलाव करने में सहायक होगी। आशा है, उम्मीद है आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। बस छोटे छोटे कार्य हैं, नियम से करें, आपका जीवन बदलेगा। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे धैर्य के साथ, समय